हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल को लेके एक बहुत ही बड़ा बिग न्यूज़ आ रहा है हमारे सामने। और इसमें पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि पदों की संख्या आपकी काफ़ी बढ़ने जा रही हैं। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि बिहार के हिस्ट्री का, समझिएगा, बिहार के हिस्ट्री का नॉन टीचिंग के बाद, है ना, नॉन टीचिंग के बाद ये सबसे बड़ा ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होने वाला है। क्योंकि जो बीपीएससी निकालती है टीचर की भर्ती, उसमें आप सभी जान रहे हैं कि लगभग 70,000 60,000 ऐसे पद उसमें आते हैं। तो उसकी हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे नॉन टीचिंग ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूँ। बहुत बड़ा आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर आप लोग, सबसे पहले समझिए, अगर टाइपिंग का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आज से ही टाइपिंग का प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये आगे आपको बहुत बेनिफिट देगा। नहीं तो फिर आप लोग बहुत ज़्यादा इसमें पछताएंगे। ठीक है, कुल जो पदों की संख्या आपकी जो हो जाएगी, अभी करेंटली देखिए 24,000 के आसपास जो है, 24,000 प्लस जो है, अभी 24,000 समथिंग जो इसमें पद हो चुके हैं। इसमें जो अब जो आपको पद यहाँ पे देखने मिलेगा, अराउंड 30,000 हो जाएगा। देखिए 4,000 प्लस मैं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ जो खबरें आ रही हैं लगभग 4,000 to 5,000 के बीच में ये रहने वाला है। ठीक है, तो रफली 30,000 के आसपास जो है ये आपको सीटों की संख्या चल जाएगी। साथ ही साथ देखिए, एग्जामिनेशन डेट को भी लेके बहुत पॉजिटिव अपडेट आ रहा है कि अब इसके ऊपर जो आयोग है, यानी बिहार एसएससी जो आयोग है, वो अब एक्टिव हो गया है। और इसके ऊपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जीएडी यानी कि कार्मिक विभाग यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग जो है, वो पर्सनल इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। और अब वो जीएडी के द्वारा से ये एडवाइजरी जारी की गई है कि भाई हमको आप इस एग्ज़ाम को लेके आपका क्या रूपरेखा है, क्या आपका तैयारी है, हमको बताइए। तो मीटिंग होने जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपके साथ अपडेट शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करिए। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ। देखिए, श्री आलोक राज जी अभी करेंटली जो हैं अध्यक्ष हैं बिहार एसएससी के। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको एक बता दूं एक बात, इनके कार्यकाल के अंदर में, ठीक है, इनके कार्यकाल के अंदर में बिहार एसएससी में 1 से 2 परीक्षाएं हुई हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुली करवाया गया है, जिसमें एक फील्ड असिस्टेंट का भी एग्जामिनेशन है, तो अच्छे से करवाया गया है। इनका कार्यकाल मैं आपको बता दूं, देखिए 31 दिसंबर को जो है इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अब वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर में कि क्या इनका कार्यकाल आगे एक्सटेंड किया जाएगा। अगर इनका कार्यकाल आगे एक्सटेंड होता है तो डेफिनेटली हम लोग एक चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये तेज़ी लाएंगे। जो भी अभी आगे बीएसओ का एग्जामिनेशन है, या आपका सीजीएल 4 है, इंटर लेवल है, कार्यालय प्रचारी है, इन सब एग्जामिनेशन में ये तेज़ी लाएंगे और थोड़ा जल्दी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। तो 31 दिसंबर को सबसे पहले तो ये जान लीजिए इनकी रिटायरमेंट हो रही है। अगर इनका टेन्योर बढ़ा तो डेफिनेटली हमारे लिए एज ए स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव से और एग्जामिनेशन ट्रांसपेरेंसी के प्रोस्पेक्टिव से बहुत अच्छी खबर रहेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, देखिए बिहार से सीजीएल 4, बीएसओ, दरोगा और इंटर के लिए हमारा करंटली जो है प्रैक्टिस सेट ग्रुप चल रहा है। और ये प्रैक्टिस सेट ग्रुप का फ़ायदा ये है कि इन सभी परीक्षाओं के देखिए दोस्तों मेंस तक ये लाइव रहेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इसमें आपको पीटी प्लस मेंस दोनों का ही प्रैक्टिस सेट मिलेगा। फिलहाल पीटी में आप जान लीजिए 150 प्रैक्टिस सेट आपको प्रत्येक परीक्षा के लिए जो है दिया जाएगा। और दोस्तों इसमें एईडीओ भी सम्मिलित है, तो आप लोग अगर जुड़ते हैं तो आपको एईडीओ का भी फ़ायदा मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट आपको नोट्स पीडीएफ मिलेगा, पीवाईक्यू आपको सारा का सारा मिल जाएगा। साथ ही साथ घटना चक्र का सारा का सारा आपको जो है यहाँ पे नोट्स और सारा का सारा पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। बिहार एसएससी का लास्ट 20 ईयर्स का जो है आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा। दरोगा की अगर हम बात करें, देखिए दरोगा का लास्ट 10 ईयर्स का आपको पूरा पीवाईक्यू मिल जाएगा। दोस्तों ये सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं केवल 499 के वन टाइम पेमेंट में। दिए गए इस नंबर के ऊपर में दोस्तों आप पेमेंट करेंगे, इसी नंबर के ऊपर में आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम या व्हाट्सएप कहीं भी आपको फटाफट से ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आज मॉर्निंग में आपको एक अपडेट दिया था कि बिहार एसएससी के अंदर में जो है बैठक होने वाला है, मीटिंग होने वाला है। और अब जो है मीटिंग का एजेंडा तय हो चुका है, मीटिंग का एजेंडा सामने आ गया है। और इसी वीक में, है ना, दिस वीक ये जो मीटिंग आपका होगा,
ये मीटिंग में दोस्तों 2-3 चीज़ पे फैसला होना है। पहला चीज़ देखिए, अपडेटेड कैलेंडर, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि 31 दिसंबर तक का डेडलाइन है सभी संबंधित विभाग को बिहार सरकार में कि वो रिक्तियों की विवरण सब कुछ जीएडी को भेज दें। ठीक है, जीएडी उसके बाद रिक्तियों का सारा डाटा जो है संबंधित आयोग को भेजेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लगभग 4000 प्लस सीट अभी ऐड होने वाला है और इस बार के हिस्ट्री का सबसे बड़ा भर्ती होने वाला है। तो बिल्कुल भी आप लोग कहीं से कोई कोताही नहीं करिएगा। तो 31 दिसंबर के बाद जैसे ही जीएडी पर सब कुछ आ जाएगा, जनवरी में जो है आपका वैकेंसी अपडेट होगा। जान लीजिए, संबंधित जो है वैकेंसी से रिलेटेड आपको खबर मिल जाएगा। और जो 15 जनवरी जो आपका देख रहे हैं जो समय है, मे बी इसको एक बार फिर से थोड़ा सा विस्तारित किया जाए, हफ्ते भर के लिए ही विस्तारित किया जाए, लेकिन चांसेस है कि विस्तारित किया जाएगा। अच्छा, सीजीएल की हम बात कर लेते हैं। सीजीएल 4 के बारे में आप लोग बार बार बोल रहे थे कि क्या उसके लिए दोबारा से फॉर्म रीओपन होगा। देखिए, अगर पद बढ़ेगा, समझिएगा, पद बढ़ेगा वो भी रीओपन किया जाएगा, ज़्यादा लंबा उसका विंडो नहीं दिया जाएगा। मे बी 1 वीक के आसपास का जो है आपको विंडो प्राप्त होगा, वो भी ओपन होगा। ठीक है, अब यहाँ एग्जामिनेशन की बात करें, देखिए एग्जामिनेशन के ऊपर में आयोग अब भिड़ चुका है। ठीक है, उसको लेके सबसे पहले तो इनका एजेंडा में है, देखिए सबसे पहले इनको कैलेंडर को अपडेट करना है कि कैलेंडर जो है आपको कैसे सब कुछ अपडेट करना है। इसको कैलेंडर को 2026 में अपडेटेड कैलेंडर पब्लिश करना है, उसके ऊपर में बात होना है। दूसरा, इसमें जो भर्तियों का जो सारा विवरण रहेगा उसके ऊपर बातें हैं। तीसरा, एएसओ का जो अभी पद जो सीजीएल में ऐड होने वाला है, तो उसमें जो है आपका डेट जो है दोबारा से फॉर्म रीओपन का कितना टाइम रखा जाएगा वो बात होने हैं। चौथा जो इसमें आपको बात होना है वो डेट को लेके है। अब हम इंटर लेवल की अगर हम बात कर ले डेट को, देखिए आप एकदम माइंड में फिक्स कर लीजिए इंटर लेवल का डेट फ्रेंड्स। देखिए आप जो है जून में जो है, ठीक है, जून आप लास्ट से जुलाई, ठीक है, जून लास्ट से जुलाई के बीच में जो है इसका एग्ज़ाम आप 90% श्योर रखिए। ये आपका फिक्स होने जा रहा है जून लास्ट से जुलाई के अंदर में। बातें चल रही, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है कि बिहार एसएससी के प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले है सीजीएल 4। सीजीएल 4 के बाद ही इंटर लेवल का एग्जामिनेशन होगा। और सीजीएल 4 फ्रेंड्स मैंने आपको बोला ही है कि आप सीजीएल 4 जो है अप्रैल लास्ट से मई के बीच में इसका एग्जामिनेशन हो जाना है सीजीएल 4 का। इसका भी लगभग 18 से 19 लाख ऑलरेडी इसमें छात्र हैं। इसका भी ऑफलाइन मोड में परीक्षा होना है और इसका एग्जामिनेशन होने में रफली हार्डली जो है कम से कम देखिए 6 से 7 शिफ्ट जाएगा ही जाएगा, उससे कम नहीं लगेगा शिफ्ट। 6 से 7 शिफ्ट में ये परीक्षा होना है, यानी कि लगभग 2 से 3 दिन का समय मान के चलिए, 2 से 3 दिन समय लगेगा प्रॉपर एग्जामिनेशन होने में। माइट भी ये चौथा दिन भी ऐड हो सकता है इसमें। तो ये सारा सिनारियो है। अब जो मीटिंग होने वाला है उसमें ये भी तय होगा इंटर लेवल ऑनलाइन ही आयोग प्रेफर करेगा या ऑफलाइन में प्रेफर करेगा। तो इस वीक में ये मीटिंग शेड्यूल्ड है और एग्जामिनेशन डेट ऑलमोस्ट आयोग तुला हुआ है कि हम जो है जून में एग्जामिनेशन इसका हम ख़त्म करवा लें। अब इसके ऊपर आपका जो भी राय हो, कंसर्न हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, अभी से लग जाइए, टाइपिंग अपना तगड़ा कर लीजिए। टाइपिंग ही मदद करने वाला है। और अगर आप लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आपका बाय डिफ़ॉल्ट इंटर लेवल भी तैयार हो ही रहा है, तो कोई चिंता की बात रहेगी नहीं। जय हिंद।